हमारे मेडीज ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे ब्यूटी पार्लर कोर्स के 300 से अधिक अध्याय में आप शामिल हो सके और आप ये सब सीख सके। यदि आप पिछले अध्याय को देखना चाहते हैं तो ऊपर आए बटन पर क्लिक करें। तो चले शुरू करते हैं। बालों के झड़ने के कारण बालों को स्वस्थ कैसे रखें। प्रसव और अनीमिया, स्पोरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया और कैंसर के उपचार भी बालों के झड़ने का कारण बनते हैं। एक सस्ते साबुन या शैम्पू के लगातार उपयोग इसमें अल्कीय की मात्रा अधिक होती है। अपने बालों को अच्छी तरह से धोना और अच्छी तरह से साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बालों के बाहरी हिस्से पर एसिडिक लेप लगाने से यह ठीक तरह से साफ नहीं होने से प्रभावित होता है और यह गायब हो जाता है। जहां पानी सख्त होता है, साबुन या शैम्पू जल्दी नहीं छूटता। दो बालों पर नियमित रूप से तेल न लगाना। उलझाए टंगनेस बालों को ठीक नहीं करना और ठीक से कंघी न करना। 3 खराब ब्रश, टूटे हुए कंघी और बिना धुले कंघी या बिना पोंछे वाले उपकरण उपयोग करने से फंगस फैल सकता है। 4 जब आपको बहुत पसीना आता है तो बिना पोंछे ही बाल सूखने दिए तो सिर और बाल पसीने से कीटाणुओं के शिकार होते हैं। 5 सिर को साफ न रखने से तेल ग्रंथियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। 6 बालों को डाई करते समय आजकल बहुत सस्ते और गलत डाई का इस्तेमाल करना। घर में इस्तेमाल होने वाले कीट नियंत्रण रसायनों की मात्रा, मच्छर रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न मेट और रसायनों से प्रभावित होना संभावना है। 7 सुखाने के दौरान ड्रायर को बालों के बहुत पास न रखें। ड्रायर को सभी तरफ से घुमाएं ताकि यह एक जगह गर्म न हो। गीले बालों को तुरंत ड्रायर से नहीं सुखाया जाना चाहिए। इस सब के दृश्य प्रभाव में बालों के झड़ने, समय से पहले सफेद होना, सूखी खोपड़ी होना, रूसी रूसी की प्रवृत्ति बढ़ जाना और इसी तरह की संभावनाएं हैं। बाल अक्सर टूटते हैं, यह बालों के लिए कठोर रसायनों के लगातार उपयोग या बालों को धोने के बाद ड्रायर से अत्यधिक सूखने के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप बालों को गर्मी प्रभावित होती है। अनुचित कंघी के कारण बाल खींचने लगते हैं, इससे बालों के टूटने की संभावना होती है। कभी कभी रबर बैंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर बालों के झड़ने का खतरा होता है। हम मानते हैं कि बचपन में अगर बाल काटे गए या अगर बालों के सिरे कट गए तो बाल तेजी से बढ़ते हैं। बाल कटाने से अंतिम नोक काटे जाते हैं, इसलिए लगता है बाकी बाल घने हैं, बड़े हुए हैं। अक्सर बाल विभाजित होते हैं। विभाजित बाल वापस मिलते नहीं हैं और उस हिस्से को काटना पड़ता है। बालों के रोम को पोषक तत्व लगाने से बालों का विभाजित होना रुक जाता है। ज्यादातर पुरुष और महिलाएं अपने सिर पर सफेद बाल देखना पसंद नहीं करते हैं। उपरोक्त कारणों से बालों का पता होना या फिर होना जाता है। बालों को सफेद होने से रोकने के मूल कारण को देखना महत्वपूर्ण है। इनमें सूरज की किरणों से सेंकना, उचित रक्त परिसंचरण, आहार में विटामिन का उत्सेचन, नियमित नींद आदि चीजें शामिल हैं। आनुवंशिक भी बालों के समय से पहले सफेद होने का कारण बन सकती है। बालों को स्वस्थ कैसे रखें? वाइब्टर माल्च, उच्च आवृत्ति में रिकोनॉन का उपयोग करने पर जब बाहर उत्सर्जित होने वाली वायलेट किरणों से हवा संपर्क में आती है तो यह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। यह संक्रमण के खतरे को भी कम करता है। बालों को एक निश्चित गर्मी देने के लिए भाप, इंफ्रारेड चाप डॉक्टर की सलाह हल्का, गर्म तुर्की तौलिए के भाप का उपयोग किए जाता है।
नीचे दिए गए उपायों को नियमित करना फायदेमंद है। स्वच्छता, सामान्य रूप से शिकाकाई, रीठे, आंवला ले लें और बारीक करके 15-20 मिनट के लिए पानी में उबालें। इसमें नागरमोथा का भी उपयोग किया जाता है। यह पानी फिल्टर करके या चौथे का उपयोग करके बाल धो ले। बाल साफ निकलते हैं। आयुर्वेद में शिकाकाई, रीठे और आंवला का उपयोग किया गया है और इन वस्तुओं का इस्तेमाल पहले भी बहुत हुआ करता था। शिकाकाई बालों के तैलीयपन को कम करता है। बाल बढ़ते हैं। रीटा में सेपोनिन नामक पदार्थ होता है और यह बालों को साफ, मुलायम, चमकदार बनाता है। जिसके खोपड़ी के बाल सूखे हों जब वे शिकाकाई, रीटा, आंवला का उपयोग करते हैं पहले थोड़ा सा तेल लगाएं क्योंकि इस सफाई की वजह से सिर और बाल अधिक सूख जाते हैं पाए जाते हैं। आधे घंटे के लिए एलोवेरा का रस लगाएं और फिर धो लें, इससे फायदा होगा। बालों की जड़ों को एक सर्कुलर मोशन में सिर पर मालिश करके और रगड़ रगड़ कर बालों की जड़ों तक पोषक तेल, प्रोटीन युक्त आदि पहुंचाएं। बालों के सिरे तक मालिश करें। सिर की मालिश से रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जो बदले में बालों के रोम को मजबूत करता है। आधे घंटे के बाद या रात लगाया हो तो सुबह पानी से साफ करें। बालों को साफ धोने के लिए बालों के प्रकार के रूप में सामान्य, तैलीय, सूखी, और इस मामले में भी, यदि बाल पहले रंगे हुए हैं, अगर परमिंग किए हो तो सही पीएच शैम्पू लगाएं और बालों को स्वच्छ धो लें। शैम्पू से धोने के बाद उचित कंडीशनर लगाना फायदेमंद है। इससे बाल चमकदार बनते हैं, उलझते नहीं हैं। जहां तक हो सके शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें। हफ्ते में 1-2 बार करें या बालों को साफ करने के लिए शिकाकाई, रीठे, नागरमोथा इनकी पाउडर करके उबालें और फिर उस पानी का इस्तेमाल बाल धोने के लिए करें। बालों को कपड़े से सुखाकर या तुर्की तौलिए से बांधकर बालों को सुखाना बेहतर होता है। यदि आवश्यक हो तभी हेयर ड्रायर का प्रयोग करें। हमेशा इस्तेमाल नहीं करें। इसका इस्तेमाल करते हुए भी अपने बालों को जरूरत से ज्यादा न सुखाएं। थोड़ा नम रखें। त्वचा का वह हिस्सा जो बालों को पोषण देता है वो वही हिस्सा है जो बालों को जीवित रखता है। बाहरी बाल उतने ही बेजान होते हैं क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं और संवेदी ग्रंथियां नहीं होती हैं। यहाँ तक कि अगर कटवाए तो भी समझ में नहीं आता है। ऊपरी बालों पर कितना भी तेल क्यों न लगाया जाए, यह पोषण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। बालों के आकर्षण तभी फायदेमंद होता है जब कुछ तेल बालों के रोम तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए खोपड़ी पर पोषक तत्वों को रगड़ना महत्वपूर्ण है और उनका पोषण खोपड़ी में नसों और रक्त वाहिकाओं को सक्रिय करता है। बालों के फोलिक कला भोजन की आपूर्ति करते हैं। बालों की वृद्धि और स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। जैसे ही बाल झड़ना शुरू हो जल्द ही देखभाल करें। बालों की जड़ों पर एलोवेरा गर को आधे घंटे के लिए रगड़ें और फिर धो लें। आंवला और संतरे के पाउडर को उबालें और ठंडा करके उसको छानिए फिर इससे अपने बालों को धो लें। बाल चमकदार बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे ब्यूटी पार्लर कोर्स के 300 से अधिक अध्याय में आप शामिल हो सके और आप ये सब सीख सके।